अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उम्मे माही नूर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अमल की जो इंसान की किस्मत बदल सकता है, दिल को सुकून दे सकता है, रिज़्क में बरकत ला सकता है और ज़िंदगी की परेशानियाँ कम कर सकता है। वो अमल है इस्तिग़फ़ार, यानी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी माँगना। आजकल बहुत से लोग परेशान हैं, किसी को रिज़्क की फ़िक्र है, किसी को घर के मसाइल, किसी को बीमारी है और किसी के दिल को सुकून नहीं मिलता। लेकिन कुरान और हदीस हमें एक ऐसा रास्ता बताते हैं जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकता है, और वो है कसरत से इस्तिग़फ़ार करना। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो नहीं चाहते कि बंदा गुनाहों में डूबा रहे और मायूस हो जाए। इसीलिए अल्लाह ताला बार-बार हमें अपनी तरफ लौटने का मौका देते हैं। इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से तौबा ही नहीं बल्कि अल्लाह ताला के कुर्ब का भी एक ज़रिया है। बाज़ लोग समझते हैं कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहगार लोग करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि नेक लोग भी कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस्तिग़फ़ार करते थे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहों से पाक थे। इसलिए हमें ये सबक मिलता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों के लिए नहीं बल्कि दिल की पाकीज़गी और अल्लाह की रहमत हासिल करने के लिए भी ज़रूरी है। इस्तिग़फ़ार के बहुत से फ़ायदे हैं। दिल को सुकून मिलता है, रिज़्क में बरकत आती है, परेशानियाँ कम होती हैं, अल्लाह की रहमत नाज़िल होती है, गुनाह माफ़ होते हैं, घर में सुकून पैदा होता है। बाज़ औक़ात इंसान हर तरफ से बंदिश महसूस करता है, काम नहीं बनते, दिल परेशान रहता है, हर चीज़ मुश्किल लगती है। ऐसे वक्त में अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ऐसे रास्ते बना देता है जिसका इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। इस्तिग़फ़ार का एक खूबसूरत वाक़या है। एक मर्तबा एक शख्स हज़रत हसन बसरी के पास आया और कहा, मेरे घर में बहुत गुर्बत है, रिज़्क में बरकत नहीं। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार किया करो। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और कहने लगा, बारिश नहीं हो रही, फसलें खराब हो रही हैं। आपने फरमाया, इस्तिग़फ़ार किया करो। फिर एक और शख्स आया और उसने कहा कि मेरे यहाँ औलाद नहीं, दुआ करें। आपने उससे भी यही कहा, इस्तिग़फ़ार किया करो। लोग हैरान हुए और पूछा, आप हर मसले का हल एक ही बता रहे हैं कि इस्तिग़फ़ार किया करो। तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है कि इस्तिग़फ़ार करने वालों को रिज़्क, बारिश, माल, औलाद और बागात अता किए जाएंगे। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़ुबान के ही अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये अल्लाह की रहमत को अपनी तरफ खींचने का अमल है। इस्तिग़फ़ार करने के लिए कोई मुश्किल अल्फाज ज़रूरी नहीं है, बस सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों को याद करें, दिल में नदामत महसूस करें और अल्लाह से वादा करें कि आइंदा बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे। सुबह और शाम कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह से बात करें, अपने दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख दें। यकीन करें, अल्लाह अपने बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके मसाइल आसान कर दे, तो आप आज से ही इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दें। चलते फिरते, काम करते, खाना बनाते, सफ़र करते, हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें। कभी कभी इंसान की तकदीर सिर्फ एक सच्चे आंसू और एक सच्ची तौबा से बदल जाती है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा और कसरत से इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।